इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है और उसके कुछ ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक ही आंसर करेक्ट है, तो हमको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब, अब ध्यान से देखिए, ए यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आई। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं ए की वैल्यू अगर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू फिर से लिखनी है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, आई मतलब क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से आर्डर का होगा, किसी भी आर्डर का नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे देखिए पहला जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इसका आर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी आर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका आर्डर क्या होगा, इसी से डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होता है, ध्यान से देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ले लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी कितने आर्डर का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आर्डर का आएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आर्डर का। तो यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑर्डर का। तो ये हो गया हमारा, क्लियर। ये तो गिवन था, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए, अब यहाँ पे इसका आर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दूसरे वाले का भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट रो ले लेना है और फर्स्ट कॉलम में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अल्फ़ा में अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का गामा में हुआ तो प्लस हो जाएगा बीटा गामा। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका। अब हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा और माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, क्लियर। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका। अब हम सेकंड रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो का लेते, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा, और माइनस अल्फ़ा और गामा का मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस अल्फ़ा गामा, ठीक है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा बीटा और गामा, बीटा गामा। फिर माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 1001। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए जैसे अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कट गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और यहाँ भी 0। यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1001, क्लियर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसके मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, 1, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखते हैं ये ऑप्शन गिवन है कि नहीं, गिवन है तो कौन सा ऑप्शन है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। देखिए यहाँ पे 1 ये रहा सी वाला ऑप्शन, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड का समय लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।